Hello friends, welcome to my channel Gautam's Classes. Press the bell icon to subscribe my channel. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कूलाम्स लॉ से रिलेटेड, कूलाम्स लॉ, उसकी लिमिटेशंस, वेक्टर फॉर्म में उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे जो कि बोर्ड लेवल में पूछे भी जाते हैं। बोर्ड्स में काफ़ी बार उनका सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें सारा चार्ज का खेल होगा। हम इसमें ये डिस्क्राइब करेगा कि हम कितने भी चार्जेस ले रहे हैं तो उनका नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कंसीडर कर लीजिए 2 चार्जेस, मैंने कोई भी 2 चार्जेस कंसीडर कर लिए। कंसीडर 2 चार्जेस, मैंने एक ले लिया है Q1 और एक ले लिया है Q2। तो इन दोनों पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, बेशक ये कितना भी पास रखें कितना भी दूर रखें तो फोर्स तो इन पे लगेगा ही। जब सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, वो क्या होगा F12 वेक्टर फॉर्म में है। और अगर जब फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, यानी कि फर्स्ट चार्ज फोर्स किस पे लगा रहा है, सेकंड पे, तो क्या हो जाएगा F21। दोनों चार्जेस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम होते हैं। डायरेक्शन में अपोजिट होने का मतलब है एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि कहने का मतलब जब इसे मॉड में रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड इनका सेम ही होता है। अब मैं बात करती हूँ, अगर मैं एक चार्ज एक्स्ट्रा कर लेती हूँ कंसीडर, मैंने Q3 को भी कंसीडर कर लिया इस बार, तो क्या इस Q3 के आने से, एक्स्ट्रा चार्ज के आने से इन दोनों पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? इन दोनों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 पर वो थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, अपना इफ़ेक्ट डालेगा Q2 पर थोड़ा सा, बट चेंज कहाँ आएगा, नेट फोर्स में। क्योंकि अगर हम इन दोनों की बात करते हैं नेट फोर्स इनसे रिलेटेड आएगा, लेकिन अगर नेट फोर्स की यहाँ पे बात करेंगे तीनों ऐड होंगे इसमें। कहने का क्या मतलब हुआ कि कितने भी चार्जेस हम कंसीडर कर लें लेकिन हमारा सिर्फ नेट फोर्स ही चेंज होगा, हमारे अदर चार्जेस पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स होता है वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। कि एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर या किसी एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर और फिर उस पीछे वाले से आगे वाले पर कोई भी फोर्स लगाया जा रहा है तो उन सब का क्या करना है हमें, वेक्टर सम, वो क्या हो जाता है, नेट फोर्स। तो फोर्स ऑन 2, अगर मैं सेकंड पर फोर्स निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा F21 प्लस F23, यानी कि फोर्स एक बार तो 1 डाल रहा है 2 पर और एक बार 3 डाल रहा है, तो इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, वेक्टर सम कर दिया। अब बात करते हैं, अगर मैं nth नंबर ऑफ़ चार्जेस ले लेती हूँ, Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया, अप टू Qn ले लेती हूँ, तो इनका कैसे निकालूंगी मैं वेक्टर सम, सॉरी फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालूंगी, नेट फोर्स ऑन nth चार्ज, तो क्या हो जाएगा Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 अप टू प्लस Fn(n-1) टर्म के लिए, यानी कि n-1 चार्जेस के लिए मैंने ये नेट फोर्स निकाल दिया। ये था हमारा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब बात करते हैं बोर्ड लेवल पे जो इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका, टाइप फर्स्ट है पॉलीगन टाइप। पॉलीगन में क्या क्या आ जाएगा, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। हम ले लेते हैं, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया है और इसके तीनों साइड्स पर मैंने रख दिया है चार्ज, और साइड्स हैं इसकी A और वर्टिसेस ले लिए ABC। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट वर्टेक्स। किस वर्टेक्स पे फाइंड करना है, C पर फाइंड कर लेती हूँ। तो जब A वाला और C वाले को देखेंगे तो A वाला C से रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से इसका फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। सिमिलरली जब इस वाले C पर B फोर्स लगाएगा तो ये रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से इधर की साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। ये हो गया। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री का। कहने का मतलब है ये बनेगा हमारा,
इधर एक बार रिपेल किया है और एक बार इधर रिपेल किया है, तो इधर बन रहा है हमारा 60 डिग्री का एंगल और इधर बन रहा है ये FCB है, यानी कि फोर्स ऑन C ड्यू टू B और फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये हमारा हो गया फोर्स। अब बात करते हैं कि जो हमारा 60 डिग्री का ये एंगल क्यों लिया, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, यानी कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसमें हमारा हर एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। अब बात करते हैं इसका फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है हमें। फोर्स ऑन C ड्यू टू B क्या होता है, फोर्स क्या होता है हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना है हमारा, एक ही चार्ज लग रहा है, तो क्या ले लेंगे Q स्क्वायर अपॉन में R क्या है, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, सेपरेशन क्या है, A का है तीनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा A²। सिमिलरली ऑन ड्यू टू A निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A² ही हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, अब दोनों को, इसको, इन दोनों चार्जेस को F के इक्वल रख लूँगी, फोर्स के इक्वल। फोर्स के इक्वल जैसे ही मैंने रखा तो नेट फोर्स क्या होगा, अच्छा रिजल्ट यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी रिजल्टेंट फॉर्मूला की। जो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा होगा 11th में, रिजल्टेंट जब इक्वल फोर्स हैं। अब हमारे फोर्स ऑन C ड्यू टू B और फोर्स ऑन C ड्यू टू A दोनों इक्वल फोर्सेज हैं, तो रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा अंडर द रूट। तो यहाँ पे अप्लाई करना है बस हमें वही, A की जगह क्या है F² + F² + 2 A भी F है, B भी F है, और cos थीटा क्या है 60 डिग्री, F² + F² + 2F²। cos थीटा क्या होता है 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया अंडर द रूट ऑफ 3F²। 3F² आ गया, तो ये क्या हो गया F बाहर अंडर द रूट, तो ये क्या हो गया हमारा नेट फोर्स निकल गया। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, इस पर मैंने ले लिया -Q। अभी तक हमने तीनों पॉजिटिव वाला किया था, इस बार नेगेटिव के साथ करते हैं। इस पर +Q, इस पर +Q और इस पर -Q। वही ABC वर्टेक्स भी ABC हो जाएंगे। फाइंड करना है चार्ज हमें, फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स ऑन वर्टेक्स A पर निकालना है हमें, वही करना पड़ेगा। तो फोर्स जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इधर पे फोर्स निकालना है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव साइन है, अपोजिट साइन है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट यानी कि अपनी तरफ खींचेगा, इसने इसको यहाँ पे खींच लिया। ये कौन सा फोर्स हुआ, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। और सिमिलरली ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये हो जाएंगे हमारे फोर्सेस। तो फोर्स ऑन A क्या हो जाएगा ड्यू टू B, K वही Q² अपॉन A², चार्ज तो सेम ही है। ऐसे ही फोर्स ऑन A ड्यू टू C, वो भी क्या हो जाएगा K² अपॉन A²। दोनों को F के इक्वल कंसीडर कर लिया, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा। अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इक्विलेटरल एंगल है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ये चीज़ बन के आ रही है, ये चीज़ बन रही है, तो 60 इक्विलेटरल में 60 डिग्री का बनता है, तो ये बन गया हमारा। क्या हो जाएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा अंडर द रूट ऑफ F² + F² + 2F² cos 60 डिग्री। सेम वही टर्म आ जाएगी 3F² आएगा, तो F बाहर अंडर द रूट 3। F की वैल्यू क्या होती है KQ² अपॉन में A²। वैल्यू आ गई। यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि फोर्स हमारा कितना भी है, कहीं भी लग रहा है, हमें टोटल क्या निकालना है उसका नेट फोर्स। बेशक से हमें 3 चार्ज दे दे, 4 चार्जेस दे दे, 5 दे दे, या n टर्म्स तक दे दे, n-1 टर्म्स तक दे दे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है हमें, टोटल नेट फोर्स जो हमारा किसी भी सिस्टम पर, किसी भी बॉडी पर लग रहा है, और वो निकाल सकते हैं हम। अगर हमारा जो फोर्स हैं दोनों इक्वल हैं, फोर्स हमारे दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा के हम किसी का भी नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, पिछली क्लासेस में कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल था, क्या था,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने एक सिस्टम लिया था कोई भी, और मैंने उस पर 3 चार्ज डाल दिए थे। एक मान लीजिए मैंने डाल दिया था 2 कूलाम, एक मान लीजिए मैंने डाला था 5 कूलाम, और एक डाला था मैंने -3 कूलाम। तो मैंने चार्ज डाल दिए थे। चार्जेस के नाम थे ए, बी और सी। इसको मैंने शेक किया था। शेक मतलब हिलाया था इसको काफ़ी। शेकिंग के बाद जो हमारा चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे? इसमें मान लीजिए पहुंच गया था +5 कूलाम, इसमें पहुंच गया -3 कूलाम। तो इसमें कितना बचा? इस वाले में चार्ज कितना रहा ये फाइंड करना था, यानी कि सी में कितना चार्ज रहा था। हमें पता है इसकी बॉडी कैसी बॉडी ली है मैंने सिस्टम की, इंसुलेटिंग बॉडी या इंसुलेटिंग वॉल ली है, जिससे चार्ज हमारा सिर्फ अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है वो कैसा है? इंसुलेटिंग वॉल से फॉर्म्ड है। तो टोटल चार्ज क्या होगा? इसका क्या होगा? Q1 + Q2 + Q3 इसी के इक्वल होगा, क्योंकि जो ये सिस्टम है वही यही है ना। शेक करने के बाद यही बनेगा, सिस्टम थोड़ी चेंज होगा। तो सिस्टम इक्वल रख दीजिए चार्जेस को। इसका भी Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। Q1 डैश क्या है? +2 है, B 5 है और C है हमारा -3। ये क्या था? +5 था, -3 था, ये हमें निकालना था। Q3 डैश 5 और 2 7 -3, और ये क्या होगा? 5 - 3 यानी 2 + Q3 डैश। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 2 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? 2 आ गया ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यानी कि सी पे हमारा कितना चार्जेस है? 2 है। 2 कूलाम आ जाएगा यहाँ पे, +2 कूलाम +2 कूलाम। सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इतना ही था, कि बस टोटल नेट फोर्स बताता है हमें किसी भी बॉडी पर, किसी भी सिस्टम पर, और उसे निकालने के लिए रिजल्टेंट यूज़ करते हैं अगर हमारा जो फोर्स है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं।